सो गाइज़, आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम कायना को डिस्चार्ज करा के लाए थे फ्राइडे को। शनिवार मतलब अगले दिन की सुबह है, जिसमें मैंने पोहा बनाया। बहुत दिनों से मैंने कुकिंग कुछ नहीं की थी घर पे, मायके में थी क्योंकि। सो यहाँ पे आके तो भाई बहू का फ़र्ज निभाना ही होता है हमें। बट मैंने सोचा था पता नहीं पोहा कैसा बनेगा, बट अच्छा बन गया था उसको देखते हुए कि मैंने नहीं बनाया, इतने दिनों से कुकिंग नहीं की है। मैं यहाँ पे कायना के लिए और अपने लिए नाश्ता बना के लिए आई हूँ। कायना के लिए दूध था। तो ये जो टाइम है इसमें चाय बन रही है, ये मंडे का टाइम है। हमारा टिकट था, हमें पुणे जाना था मंडे को। ये है 11 जनवरी का। और सैटरडे को मैंने जैसे बताया कि रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पुणे, बहुत दिनों बाद। एक्चुअली बहुत दिनों बाद नहीं, आज अब की बार तो मैं घर से जल्दी आ गई हूँ। और आज का दिन है 11 जनवरी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज अपने लेके जाने के लिए, और इन लोगों को लंच में भी काम आ जाएगा। मतलब आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, इधर वेज पुलाव बना रही हूँ, उधर खिचड़ी बना रही हूँ। सो ये है। और पराठे तो कायना की दादी ने सेक दिए थे बाद में। आई एम रेडी। तो बस अभी 10-15 मिनट है और फिर मुझे शूज़ पहने अभी, और फिर हम निकलेंगे पुणे के लिए। अरे हम जा रहे हैं पुणे। हम जा रहे हैं गाइस। मैंने हम पे केक्स ले लिए हैं, वो यम्मी, एक चॉकलेट एक वाइट केक में। और वो मैंने जो मैं पुणे में शेयर करके खाऊंगी सबसे केक। शेयर करके। और पढ़ाई नहीं करोगे आप? हम वहाँ पे खेल रहे हैं बड़े मजे से। चलो आ जाओ, हम वहाँ पे मजे करेंगे भाई। तो अभी हम चल दिए हैं पुणे के लिए। और कायना कैसा लग रहा है? कायना तो रो रही है। कायना को यहीं पे रहना था, है ना? यहीं पे रहना है। एक्चुअली कायना बोल रही है कि गाने चला दो कायना को हमेशा अपने मजे के। अच्छा, हमारे पे सो यहाँ पर हम चल दिए हैं और गाड़ी में। तो ये लगभग हमें लेट हो गया था, हमें चलना था 11 साढ़े 11 बजे। बट हस्बैंड को मेरे वही है कि मार्केट चले गए, वो जिस दिन टिकट था बताओ हद है। और फिर वहाँ से बहुत सारे स्वीट्स लेके आए, पता नहीं क्या क्या लेके आए, नमकीन बिस्किट, जो कि अभी मैं पुणे में बैठी और उन्होंने सब ये यहाँ पे आके गिरा दिया। गाजर का हलवा लेके आए थे, पता नहीं आधे किलो 1 किलो, वो भी सब डस्टबिन में गया। और फिर ये रास्ते में हमें बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। मतलब मैंने खाना बना के पैक कर लिया था, लेकिन खाने का टाइम ज़्यादा में नहीं मिला। 1-2 चम्मच खाई थी मैंने पुलाव की। फिर यहाँ पे हमने चाय पी, और चाय तो इतनी खास नहीं लगी मुझे। बस नींद आ रही है? मतलब ये पनीर के पकोड़े थोड़े थे तो ये खा लिए नींद आ हमने। रही है? बोलो, कहाँ जा रहे हो? मैं पुणे में जा रही हूँ। अच्छा, क्यों क्यों जा रहे हो? सोच रहे हो? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि शनिवार को मतलब अगले दिन मुझे 9 तारीख थी शायद उस दिन, 9 जनवरी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं रात को 8 बजे मतलब चित्रेश मेरे को लेके गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मतलब बस मैं 2-3 बजे रात को सोई हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, सीवियर वाला। और फिर चित्रेश तो बोल रहे थे एक्सटेंड कराने का टिकट, बट आपको पता है का तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर मतलब चित्रेश ने और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे रहेंगे तो और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती जाएगी। मतलब होता है ये चीज़ें ना। तो फिर गए हम लोग। फिर हमने इसको कंटिन्यू रखा कि चलो हम चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरे को आराम लग गया था अगले दिन तक। बट मेडिसिन वगैरह मैं लेके जा रही हूँ साथ में, कायना की भी और अपनी भी। हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गए हैं टाइम से। बट यहाँ पे आके हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बस क्या बताया ना, बहुत हालत ख़राब होगी। क्योंकि चित्रेश ने इसमें अड़गम सड़गम भर लिया बैग में, ट्रॉली बैग में। हमारे पास 3 ट्रॉली बैग थी और एक एक्स्ट्रा ही मतलब रख ली, जबकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी एक्स्ट्रा, मतलब फालतू, जो कि यहाँ पे आके कोई यूज़ नहीं है उसका। बट वहाँ पे जाके फिर हमने मतलब बहुत सारे इन्होंने रूल्स जो है ना चेंज कर दिए हैं। ऐसे ट्रेन में हुए, ऐसे ही एयरपोर्ट पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे हमें कम से कम 1-1.5 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं हुआ। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे हम चेक इन कर रहे थे तो यहाँ पे मतलब हमारा एक्चुअली टर्मिनल 3 पे था, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जाते जाते थक भी गए हैं, और हमने यहाँ पे सामान हमारा ज़्यादा हो गया था, तो हमें 9,000 रुपये पे करना था। बट हमने फिर उन्होंने हमें एक एडवाइस दिया कि आप ना ये देखिए, ये आपको बैग दिख रहा होगा चित्रेश के पैरों के नीचे, एक मेरे पास भी है ऐसा। तो हमने सामान निकाला बैग में, वहीं पे सब कुछ मतलब क्या बताया ना, तहस नहस सा अजीब सा लग रहा था एयरपोर्ट पे इस तरह की चीज़ें करना। सब कपड़े वपड़े मतलब निकाले और छोटे छोटे से उन्होंने पैक बना के दिए हमें, वहीं
पे रहते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, ये रैप करके देते हैं ना, जो प्लास्टिक की पन्नी से रैप करके देते हैं, उनको हैंडल भी बना के देते हैं, उसमें कर लेते हैं कि वो 7-7 किलो पर पर्सन जो होता है ना वो कैरी कर सकते हैं फ़्लाइट में। तो इस तरह से दिए उन्होंने। सो नेक्स्ट टाइम मतलब हमेशा यही होता है कि सामान कम हो। मेरा तो एक बैग में आ गया था, बट वही ये सर्दी वगैरह के कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो बस यही था। और इन लोगों ने पहले कम था कि चलो 1 किलो वेट ज़्यादा, तो उसका कम था। यहाँ पे मैंने मैगी ले लिया था, आपको दिख रहा है, कप नूडल्स, और बस ये काम चलाऊ होते हैं। और मतलब बहुत हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे चेक इन भी अभी हमें खुद ही करना है सब कुछ उनकी साइट पे जाके। अभी चलो हमारा ठीक है, हम पढ़े लिखे, बट हमें फिर भी नहीं पता यार, उनकी चीज़ें हमें कैसे पता होगा ना। ये सब चीज़ें पहले उनकी होती है। टिकट उन्होंने मतलब बढ़ा दिए हैं। और ये देखिए मैं रात को ऐसे शूट कर रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 8, साढ़े 8, सवा 8 बजे पहुँचे थे। तो मतलब रात का ऐसे सीन आता है, हम पुणे में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। हालांकि मेरी जो सीट थी विंडो के पास नहीं थी, वहाँ पे कोई तो लड़की बैठी थी, मैंने उनको अपना फ़ोन पकड़ा दिया कि आप इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको भी दिखा दूँ, आपको भी अच्छा लगेगा देख के, पुणे ऐसा दिखता है। सो लाइट है ये इस तरह से। सो यही मैं कह रही थी कि, और उनका पहले शायद 200-300 रुपये रहता था 1 किलो, क्योंकि पहले भी हमारा वेट ज़्यादा हो गया था। ऐसा रहता है कि एक मतलब पर पर्सन का 15 केजी रहता है कि वो कैरी कर सकता है। बट हमारी एक जो ट्रॉली बैग है वो 30 केजी का हो गया था उसका एक, अब देख लीजिए आप ना। तो इस तरह से तो एक ट्रॉली हमने फिर वो नहीं, या तो फिर वो ऐसा होता है कि लेट हो जाता है ना, टिकट का मतलब काउंटर बंद हो जाता है 1 घंटे पहले, तो हमें जाना ही पड़ता है ना काउंटर पे। तो ये है, फिर बोर्डिंग नहीं मिलता है, इस तरह से होता है। और ये सब चीज़ें हमें खुद से करनी है अभी। तो पहले हम लोग सोचते थे फ़्लाइट से जाना जो है कंफर्टनेस देखते थे हम, कंफर्टनेस ना, अपना कंफर्ट जोन देखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो एक स्ट्रेस बन गया है कि वहाँ पे बंदा जाएगा। अभी मान लीजिए कोई गांव से गया, कुछ भी गया, क्योंकि फ़्लाइट में तो ट्रैवल सभी लोग करते हैं ना, बट वो कैसे करेंगे फिर इस तरह ना। और अगर वो खुद से करके दे रहे हैं कि हमसे नहीं आ रहा है, फिर वो उसका पैसे चार्ज कर रहे थे। सो ये था। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगी। मतलब इस तरह से है कि जब हमें सब कुछ करना है तो फिर आप टिकट पे भी थोड़ा सा कम कीजिए ना, टिकट विकेट सब बढ़ गए हैं। तो यही चीज़ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी जाने का सोच रहे हैं फ़्लाइट से घर, जो भी हैं जाते हैं, तो अभी ये रूल्स चेंज हो गए हैं इस तरह से। और दिल्ली टू पुणे हम आए हैं, तो क्या पता दिल्ली वालों ने, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कर रखा हो, पुणे वालों ने नहीं कर रखा हो। मतलब ये तो एक ही रहता है ना, एयरपोर्ट का रूल्स तो सबके लिए सेम रहता है, बट आई डोंट नो। अभी हम पुणे में यहाँ पे रीच कर चुके हैं। और ये देखिए आपको नर्सरी पहले मेरी व्लॉग्स में दिखने को मिलती थी। ये विमान नगर है, तो एयरपोर्ट यहीं पर पड़ता है विमान नगर में, तो ये नर्सरी तो हमेशा यहीं पर रहेगी। मतलब जब भी मैं जाऊँगी विमान नगर में। सो यहाँ से हमारा अगर 45 मिनट, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही, अगर ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिले तो 30 मिनट लगेगा। और अभी हम यहाँ पे घर पे पहुँच चुके हैं, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाई, और मैंने चेंज कर लिया, हैंड वॉश किया, मुँह धोया ये करके। और खाना जैसे कि आपको पता है कि मैं घर से बना के लाई थी, ये पुलाव है, वेज पुलाव, जो कि पुलाव से बहुत अच्छा लगा रात को खा के ना। रोटी सब्जी तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सबके गले वाले सर्दी वर्दी थी, तो पराठे वगैरह सब हमने मना कर दी थी। रोटी थी, कहना खिचड़ी, उसका पेट भर गया। अब हम सोने जा रहे हैं। तो गुड नाइट, बाय बाय।